25 जनवरी को तो इन्होंने यानी यजीद भी की भी हद हो गई, हमारे उलमा को और हमारे जनाब कारकुनों को, अवाम को और मशाइख को इस बेदर्दी से। मियाँ वलीद साहब शरकपुर शरीफ साहब अलैहि ने मुझे बताया कि मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, फरमान लगे मैं आप मुलाकात पर आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जो बदतमीजी की इन्होंने मतलब सारी हदें फलांग गए, लेकिन इसके बावजूद हम बैठे। यानी एक हद होती है ना हर चीज की, कि मुझे एक हद होती है, मेरे साथ भी हद से बढ़कर इन्होंने जुल्म जबर किया है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा सितम कर इधरा होना आजमा, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो मैंने कहा ये बातें तकरीरें तो सिर्फ नहीं ना करनी थी, तकरीरें तो नहीं करनी थी। जब तकरीरें की हैं तो फिर अमल, तकरीरों से नामूस रिसालत पर पैरा नहीं होता, पैरा ऐसे होता है जैसे आपने दिया है, पैरे ऐसे होता है जैसे हमारे कारकुनों ने दिया है। इनकी जेलें तंग हो गई, इनके जुल्म जबर तंग हो गए, इनको फिर अपना टट्टी करके फिर उसको चाटना पड़ा। एक तो थूक चाटते हैं लोग, इन्होंने अपनी टट्टी चाटी। मैंने कहा जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खान। अभी क्या हुआ है, अभी तो एक दिन बहुत बड़ी अदालत लगनी है। हाँ, उस अदालत में तो दरमियान में तर्जुमान भी नहीं होगा। हाँ, उस अदालत में तो अभी तुम्हें पेश होना है कि जुर्म, कोई सियासी किसी का जुर्म हो तो उसके बाद ठीक है, किसी को सियासी रंजिश हो, लेकिन जो लब्बैक कहते हुए निकला हो उसके ऊपर गंदा पानी फेंकना, उनके ऊपर डंडे बरसाना, तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है, लेकिन अभी तुम्हें को बहुत कुछ मिलना है तुम्हें, और तुम्हारी नस्लों को भी अल्लाह ने सजा देनी है। अल्लाह ताला इस पर माफी नहीं देता। हाँ, ये जुर्म इतना बड़ा है कि इस पर माफी नहीं है गुस्ताखी पर, क्योंकि गुस्ताख के साथ जो खड़ा होता है वो खुद गुस्ताख है। हाँ, ये तो हुजूर की इज्जत के लिए फकीर, ये हुजूर के निकले थे, ये हुजूर के गुलाम, और तुमने इन पर जो जबर और जुल्म किया है, ये उधर से नहीं बुलाया जाएगा, ये हमारे ऊपर तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हमारी क्या हैसियत है, फैना अबी व वालिदती व इर्दी इर्द मोहम्मद मिनकुम बिकाऊ, मेरा बाप भी, मेरी माँ भी, और मेरी सारी इज्जतें हुजूर की इज्जत पर कुर्बान है। इज्जतें क्या है भाई, हमारी तो इज्जतें तो सहाबा की थी। हाँ जी, इज्जतें तो सहाबा की थी। जब वो हुजूर पर कटे, पूरी उम्मत मिलकर गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकती। जहां सहाबी एक बार गुजरे, एक सहाबी गुजरे हुजूर की हमायत में, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने पूछा, उनसे किसी ने पूछा कि अमीर माविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज, तो आपने फरमाया अमीर माविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, अमीर माविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया, खुद नहीं दौड़े, घोड़े के ऊपर बैठकर घोड़ा दौड़ाया, उस घोड़े के नाक में जो मट्टी दाखिल हुई ना उमर बिन अब्दुल अजीज, तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उनके घोड़े के नाक में जो मट्टी दाखिल हुई उमर बिन अब्दुल अजीज, तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। और उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा राशिद हैं, सानी उमर हैं, लेकिन फरमाया वो अपनी जगह है, लेकिन हुजूर की मजलिस में एक लम्हा बैठना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो हुजूर की हिमायत में जो घोड़ा दौड़ा, उसके नाक में पूरी उम्मत मिलकर उसके नाक में जो मट्टी दाखिल हुई उसके बराबर नहीं हो सकती। तो उन्होंने तो घोड़े नहीं दिए, अपनी गर्दनें ऐसे खड़े होकर। हाँ, 30 सहाबा मैदान ओहद में हुजूर के सामने ऐसे कटे, अपनी गर्दनें कटाई। हुजूर की तरफ जो भी काफिर बढ़ता, सहाबी छलांग लगाकर आगे, ऐसे नहीं कि सर झुका के या ऐसे करके नहीं, जान बचाते हुए, ऐसे करते हुए एक ही नारा लगाते, वजही दूना वजह का, नफ्सी दूना नफ्से का। फरमाओ कमीनो, ये जान और ये सर जो कटने के लिए मेरा जो मौजूद है, पहले इसको काटो, फिर दूसरे कटे, फिर तीसरे कटे, फिर चौथे, फिर 10वें, फिर 11वें, फिर 20वें, फिर 21वें, फिर 28, फिर 29, फिर 30 सहाबा हुजूर के सामने, और पूरी उम्मत उनके घोड़े के नाक में दाखिल होने वाली मट्टी का मुकाबला न कर सके। तो हमारी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है हुजूर की नामूस के मुकाबले में। इसलिए ये मत कोई समझे कि हमने कोई काम किया है, नहीं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, निकले आप हैं तो अल्लाह ने फरमाया मदद तुम करो तो यंसुरकुम, वो तुम्हारी अल्लाह मदद करेगा। आगे क्या है, वो युसब्बित अक़दाम, जो तो आप भागे नहीं है तो फरमाया ये तुम्हारे कदमों को टिका कर एक जगह रखना और इस्तिकामत देना, ये तुम्हारा नहीं, ये भी अल्लाह का काम है। सिर्फ उसके दीन के लिए निकल रहे, और उसके दीन के निकलने वाले को मदद भी वो फरमाता है उसके, और इस्तिकामत भी वही, खुद भीग दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला।
یہ سارا کچھ اس واسطے یہ جہاں جتنا بھی مساجد کی بھی حرمتی ہوئی، علماء کی بھی حرمتی ہوئی، اور بات تو وہی ہے، حضرت شاہ رکن عالم کو ایک بندے نے تھپڑ مار دیا سر بازار، تو آپ نے ایسے مڑ کر دیکھا تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ آپ خود تو کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہو وہ مل جاتا ہے، تو آپ کی تقدیر میں تھپڑ لکھا ہوا تھا، میں نے مار دیا۔ تو حضرت شاہ رکن عالم نے مسکرا کے فرمایا تھپڑ مارنے کا میں نے نہیں دیکھا، تھپڑ تو مجھے پڑ گیا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کام کے لیے کون بدبخت منتخب ہوا۔ بس ہمیں تو جو ہوا، ہمارے کارکنوں کو جو ہوا، ہمارے ایک عالم کی ہمارے کی انہوں نے داڑھی اکھیڑ دی، ہمارے ایک عالم کی انہوں نے داڑھی اکھیڑ دی۔ تو میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کام کے لیے کون بدبخت منتخب ہوئے، کون ذلیل اور کمینے، کون بدکماش اور اپنی ماں کو گالیاں دلوانے والے کون منتخب ہوئے۔ لیکن حضرت مولا علی میری ماں نے مجھے میرا نام حیدر رکھا، تو آپ نے اپنی ماں کا نام کیوں لیا؟ اس لیے لیا قیامت تک بتایا کہ چنگی ماما دے پتر ہی حضور دی عزت تے پیرا دے، جنہ دیا ماواں چنگیاں ہون گیاں وہی حضور دی عزت تے پیرا دین گے۔ تے تہاڈیاں ماواں نے بھی تے میری ماں نے بھی سانو ایک ہی لوری دتی کہ صدقے یا رسول اللہ۔ تو پھر ساڑیاں ماواں کب میری جنہ دیاں زندان اللہ انہاں دیاں سلامت رکھے، صحت عافیت، تے جنہ دیاں چلیاں گیاں نو قبر کتنے خوش ہون گے، تے انہاں نو دوسریاں مبارک دے رہی ہون گیاں، واہ جی واہ چنگے پتر چھوڑ کے آئے، چنگی بولی بول کے آئے، چنگی لوری دیتی نے۔ دیکھو روڈوں تے بھی کہندے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا، انہاں دیاں قبراں کتنیاں پر نور ہون گیاں، تے کتنیاں مبارک قبراں ہون گیاں، تے کتنیاں خوشبوواں مدینہ پاک والوں آئی ہون گیاں کہ بھئی تسی ایو جے بچے چڑھ کے حضور فرمان گے ایو جے بچے دیتے کہ میرے ناموس واسطے ہر جگہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں بھئی کون دیکھ رہا ہے، لبیک لبیک کر رہے ہیں، واہ کی تو یہ انعامات ہیں۔ یہ تو پھر قیامت کو تو پھر اور بات ہوگی نا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔